दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप लोगों को आज एक पॉजिटिव और खुशखबरी की ही है। और देखा जाए कि ये पहली बार है ऐसा कि पहली बार निवेशकों की डूबी रकम वापस करने का आदेश, जो कि लखनऊ सस्ते घर देने का सपना दिखाकर गाढ़ी कमाई को हड़पने वाली कंपनियों से पहली बार वसूली कर पूंजी वापस होगी। राजधानी स्थित ईडी की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को साइंस सिटी मामले में ऐसे दो आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि यूपी में पहली बार निवेशकों की रकम वापस करने का आदेश हुआ है। अब ईडी इस बाबत कार्रवाई करेगा। ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश द्वारा जारी पहले आदेश में भदोही गोपीगंज निवासी नीता वर्मा को साइंस सिटी में निवेश की गई रकम वापस दिलाई जाएगी। नीता को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की अदालत में अर्जी देने का कहा था। नीता वर्मा को 4 लाख रुपए वापस मिलेंगे। इसी तरह गोरखपुर निवासी हुस्ना बानो ने भी ईडी कोर्ट में साइंस सिटी ग्रुप में जमा कराए गए 10.2 लाख रुपए वापस 10.2 लाख रुपए वापस दिलाने की अर्जी दी थी। उन्हें 2,40,000 रुपए वापस मिल चुके थे। अदालत ने शेष 7.61 लाख रुपए वापस देने का आदेश दिया है। बता दें, दोनों ही मामले में ब्याज दिलाए जाने की मांग हुई थी, लेकिन अदालत ने मना कर दिया। यानी मूलधन ही सही, लेकिन यही तरीका है कि कहीं ना कहीं जब किसी प्रकार का ठगों द्वारा आपके साथ वो होता है, हम लोग जो कानून है, कानून के तहत भुगतान की मांग करते हैं तो देर सही, लेकिन भुगतान होगा, ये तय है। मैं समस्त चिट फंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों से अनुरोध करेंगे, आप लोगों के भुगतान को लेकर के कहीं ना कहीं हम विधि सम्मत तरीके से, और जो आज स्थिति, चाहे वो LUCC हो, चाहे JLUC हो, JLUCC हो, चाहे विश्वास हो, और चाहे आपका ह्यूमन्स हो, या अन्य जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है समीर अग्रवाल की, जो कि वो भी दुबई में है, इसका भी एक एक पैसा भुगतान होगा। लेकिन आप लोगों को विधि सम्मत तरीके से भुगतान के दावे, हमने कहा भी था कि आपके भुगतान को लेकर याचिकाएं पड़ चुकी हैं, और मैंने भी एक याचिका लगाई है आपके भुगतान को लेकर के। इसमें आप सबका साथ और विश्वास दोनों चाहिए। और एक चीज़ है, जो स्थितियां आज मैं देख रहा हूँ LUCC के, चाहे वो सुविधा केंद्र संचालक हों, चाहे एजेंट हों, काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, और काफ़ी लोग पलायन कर चुके हैं। और उन्हें एक डर सता रहा कि अगर जनवरी में अगर भुगतान नहीं हुआ तो क्या होगा। निवेशक भी काफ़ी परेशान है। उसका कारण है कि उनका अपना पैसा जमा था, और जमा करने के साथ साथ समय भी पूरा हो गया है। तो दोस्तों, पेशेंस, धैर्य की ज़रूरत है। पैसा विधि सम्मत तरीके से, अब तो केंद्रीय कानून है, जिस केंद्रीय कानून के तहत सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त और सहायक मंडलायुक्त को बनाया गया है। राज्य का कानून है वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को सक्षम अधिकारी बनाया गया, नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक अपराध को बनाया गया। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनके तहत आपके भुगतान के दावे किए जाएंगे। और मैंने जो कहा था 15 तारीख को एक रायबरेली बैठक करने के बाद में 16 तारीख को जिला अधिकारी लखनऊ को ज्ञापन सौंपेंगे, रिमाइंडर देंगे, और भुगतान काउंटर लगाने की बात कहेंगे। विंडो ओपन करें, भुगतान काउंटर लगा करके LUCC के जो पीड़ित जमाकर्ता हैं उनके भुगतान के दावे लें, और अति शीघ्र केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराएं विधि सम्मत तरीके से। लेकिन दोस्तों, अगर आपस में लड़ोगे, आप प्रेशर किसी पे बनाओगे, और वो मान लो घर से पलायन कर देता है। मैंने पहले भी बताया था कि अभी कुछ जगह पर मैंने सुना कि कुछ निवेशक या एजेंट साथी सुविधा केंद्र संचालक के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दिए।
तो सरकार और ठग दोनों एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि आप आपस में लड़ते रहो, क्योंकि वेरिफिकेशन एजेंट ही कराएगा। और सबसे बढ़िया मौका है कि जो सुविधा के संचालक हैं वो आपके भुगतान के दावे कैसे किए जाएंगे या ऑनलाइन कैसे कराना है, उनसे आपको मदद मिल सकती है। और आपस में न लड़के हमें एकजुट और एक ही चीज़ कहनी है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, ये फर्जी नहीं है। और कहीं ना कहीं इनके जब ब्रांचें ओपन होती थी, पुलिस विभाग के बहुत सारे अधिकारी ओपनिंग में भी गए और झंडारोहण में भी शामिल हुए। और बहुत सारे ऐसे ऑडियो भी आ रहे हैं जो कि, और बहुत सारे ऐसे फ़ोटो आ रहे हैं जो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ऐसे लोगों के फ़ोटो हैं जो नेतृत्व कर रहे थे उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इन्हीं को देख करके अभिकर्ताओं का भरोसा, फिर लगातार निवेशक अपने पैसे को जमा भी किया और समय पूरा होने पर उनको धन वापसी हुई, विद इंटरेस्ट ब्याज समेत वापसी हुई है। तो आप भरोसा, कहीं ना कहीं वापसी की होने के बाद निवेशकों को भी भरोसा हुआ। और इसीलिए आप लोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों आपस में न लड़के, अगर आप आपस में लड़े तो समझ लो भुगतान बाधित होगा, भुगतान में विलंब भी होगा। और अगर आपस में न लड़े, एकजुट होकर के हम केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत अपने भुगतान, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी हमने पहले भी बताया है, बार बार मैं इस चीज़ को बताता था और बता भी रहा हूँ कि द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 में जो प्रावधान है, जो अनरेगुलेटेड स्कीमें हैं उन्हें प्रतिबंधित करना और निवेशकों का पुनर्भुगतान कराना, इस कानून में प्रावधान है। तो आज मैं आप लोगों से फिर यही कहूँगा कि आप लोग पेशेंस बना कर रखे, आपस में न लड़े एक दूसरे के खिलाफ। अगर आप उनके खिलाफ कराओगे, वो उनके खिलाफ करें, आपस में मामला उलझ जाएगा और भुगतान के दावे फिर कैसे होंगे, कैसे वेरिफिकेशन होगा, कैसे जानकारी मिलेगी। तो आप अपने भुगतान में बाधा स्वयं न बने। हम सारे लोगों को एकजुट रह करके 15 तारीख हम लखनऊ, 16 तारीख को हम लखनऊ रहेंगे। 17 जो लीगल प्रोसेस में कार्रवाई होती है, कुछ लोग बाहर से मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे, सारे आवेदन तैयार करेंगे। 18 तारीख को हम सीतापुर रहेंगे और 19 को हम लखीमपुर खीरी निकल जाएंगे। तो हम आपके भुगतान को लेकर के लगातार जिले जिले जा कर के आंदोलन करेंगे और इस कानून के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, आपके भुगतान के दावे करवाएंगे। जनवरी तक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ग्वालियर और जबलपुर को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगा कि ये सहारा जैसी क्रेडिट कोऑपरेटिव के पैटर्न पे काम कर रहे थे, इनकी कोई और पद्धति थी। तो उसी हिसाब से आपके भुगतान के दावे हम और हमारा संगठन और अभिकर्ता भी आपका भुगतान का दावा करवाएंगे। और अगर सोसाइटी फिर से चालू होती है, आपका भुगतान देती है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अतिशीघ्र आपका भुगतान हो जाए। बाकी हमारी तरफ से पूरा प्रयास है आपके भुगतान को लेकर के, निवेशकों के भुगतान के लेकर के, और अभिकर्ताओं को सुरक्षित। देखो, अभिकर्ता सुरक्षित तो आपका पैसा सुरक्षित है, और अभिकर्ता ही अगर नहीं सुरक्षित तो फिर वेरिफिकेशन, क्योंकि निवेशकों के पास जानकारी नहीं है, और तो वही वेरिफिकेशन कराएगा, वही जानकारी देगा, वही आपके आवेदन दावे करवाएगा, सब कुछ उसे करवाएगा। और हर एजेंट साथ रहेंगे। आप जमाकर्ताओं से संपर्क बनाए रखें। जैसे भुगतान के दावे शुरू हों, आप लोग चाहे वो पोर्टल के माध्यम से हों और या भुगतान विंडो जो खुलेंगे उनके माध्यम से हो, या भुगतान काउंटर लगे उनके माध्यम से, हम एक ही मांग करेंगे। सन 2025 जो होगा, ये चाहे LUCC हो, चाहे साई प्रकाश हो, चाहे श्री राम हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, सहारा, PSL इंडिया, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी या विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबके लिए भुगतान वर्ष होगा। सरकार चाहे जैसे करे, चाहे क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाए, कॉर्पोरेट फंड बना करके पीड़ित जमाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति राहत कोष से राहत दे, भुगतान करे पश्चिम बंगाल की तर्ज पे, और चाहे तो इनकी प्रॉपर्टी अटैच करके भुगतान करे। भुगतान तो होगा सन 2024 या 25, ये भुगतान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और भुगतान क्रांति के रूप में हमारा संगठन सत्याग्रह के माध्यम से हर जिले में जा करके आपके भुगतान को सुनिश्चित कराएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।